तो हम 100 ड्रेसेस 2 शुरू कर रहे हैं और पहले वाला चैप्टर जो है वो हमने अच्छे से कर लिया, उसको जो है रीड भी कर लिया, पहले समझ भी लिया, मैंने तुम्हें नोट्स भी भेज दिए, समझ भी भेज दी, क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे 100 ड्रेसेस 2। किसी को भी बीच में समझ ना आए, आवाज ना आए तो कृपया करके बीच में मेरे को रोक देना, टोक देना, और अपने हाथ में एक पेंसिल भी ले लो, साथ साथ कुछ कुछ बातें बोलूंगा वो लिखते भी रहना, ठीक है। तो जो 100 ड्रेसेस 1 चैप्टर था उसमें हमें ये पता लगा कि एक लड़की है और वो काफी जो है थोड़ी पुअर फैमिली से है, तो इस वजह से उसके जो क्लासमेट्स हैं वो काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं उसका, वांडा का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं बिकॉज ऑफ हर क्लोथ्स, हर नेम, हर जो है मतलब उसकी जो है ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन पे उसका कॉन्स्टेंटली मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। और उसके नाम की वजह से भी, क्योंकि वो नेटिवली अमेरिका की नहीं है बल्कि शी इज फ्रॉम पोलैंड, इमिग्रेंट है वो, ठीक है। और एंड में हमारे को ये पता चलता है कि सारे बच्चों को काफी बुरा लगता है कि वो एक ऐसी लड़की का मजाक उड़ाया करते थे जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी। जब वो एंड में देखते हैं ड्राइंग कंपटीशन में उसने 100 ड्रेसेस बनाई हैं और वो झूठ नहीं बोला करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, उसकी जो 100 ड्रेसेस है वो उसकी इमेजिनेशन थी, फैंटेसी थी, विच वाज मच बियॉन्ड अदर्स कैपेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है और यहाँ पर चैप्टर में हमारे को सबसे पहले इंट्रो दी गई है, वही क्लासरूम का सीन बताया गया कि क्लासरूम में सब लोग हैं और बांटा को जो है फर्स्ट प्राइज मिला है, लेकिन उसी समय प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर आता है, ठीक है। और वो लेटर होता है मिस मेसन के लिए, मिस मेसन मतलब उनकी क्लास टीचर के लिए, और वो लेटर भेजा होता है वांडा के पापा ने, ठीक है। वांडा के फादर की तरफ से जो है वो मैसेज आया होता है और उसमें उन्होंने, और वो वाला जो लेटर है सबसे पहले मिस मेसन खुद पढ़ती है, फिर सारी क्लास को पढ़ा के सुनाती है और काफी ही उदास आवाज में सुनाती है। अब उदास आवाज में क्यों सुनाती है? क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है कि वांडा ने स्कूल छोड़ दिया है, उसके पापा ने लिखा होता है, और इस वजह से छोड़ दिया है क्योंकि उसको और उसके छोटे भाई को, उसका छोटा भाई भी होता है स्कूल में, जैक नाम है उसका, लेकिन उसकी कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है चैप्टर में, ठीक है। वांडा और जैक ने स्कूल को छोड़ दिया है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था यहाँ के बच्चों के द्वारा, और अब वो मतलब उनको ऐसा अपना स्कूल छोड़ना पड़ा है और अब वो किसी सिटी वाले स्कूल में उनका एडमिशन करवाएंगे जहां पर डाइवर्सिटी को वैल्यू दी जाए, ना कि उसका मजाक उड़ाया जाए, ठीक है। तो ये पढ़ के जो मिस मेसन है उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता है कि जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कोई दिल से मजाक नहीं उड़ाया था उसका, मतलब वो छोटे बच्चे हैं, दे आर इमेच्योर, लेकिन वोंडा को और उसका जो भाई है जैक को, उसको बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी वो बातें, और लगेंगी भी ऑब्वियसली, छोटे बच्चे को तुम जो है ऐसे करोगे। तो जो मिस मेसन है उनको गुस्सा भी आता है और बहुत ज्यादा बुरा भी फील होता है कि यार हमारे स्कूल के बच्चे जो है ऐसे एटिकेट शो कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर कोई उसका नाम थोड़ा सा ऐसा था भी जो नॉर्मल नहीं था यूजेज में, तो हमारे स्कूल के बच्चों ने जो है उसको काफी ज्यादा इतना तंग किया, इतना तंग किया कि उसे वो टॉर्चर लगने लगा, मेंटल टॉर्चर, ठीक है, जिसकी वजह से उसे छोड़ना ही पड़ रहा है स्कूल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। मेरी तो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बच्चे, ठीक है। तो इस सब के बाद क्या होता है कि जब बच्चे ये सब बातें सुनते हैं, क्योंकि अब तो वो समझ चुके हैं कि वोंडा जो है वो बहुत अच्छी थी और उनको ऐसा लग रहा था कि इस बार जब वो आएगी तो हम उसे अपना फ्रेंड बनाएंगे क्योंकि उसने इतनी अच्छी ड्राइंग करी है ये वो, लेकिन अब उन्हें ये पता लग रहा है कि अब तो वो कभी स्कूल आएगी ही नहीं। तो इस वजह से पूरी क्लास में एक डीप साइलेंस फैल जाता है कि सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं ये सुन के कि यार हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं थी और अब तो हम उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, और अब वो जो है वो चली गई है एंड देयर इज नो टर्निंग बैक, ठीक है। अब उसने स्कूल छोड़ दिया और अब वो चली गई है, तो इस वजह से सारे बच्चे काफी ज्यादा मायूस हैं और परेशान भी हैं। लेकिन बच्चे तो मायूस हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय दुखी है ऑब्वियसली वो है मैडी, ठीक है। इस समय जो सबसे ज्यादा दुखी है वो है मैडी, और जैसा कि मैंने तुम्हें इसका रीजन भी बताया था, बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम रिग्रेट, कि उसके पास मौका था, वो चाहती तो ये सब रोक सकती थी, उसको कहीं उसको बस इतना बोलना था पैगी को कि भाई मत कर, ठीक है, ऑल दिस इज रॉन्ग ये वो, लेकिन वो नहीं बोली। और अब आज की जो क्लास है, आज जो वो स्कूल में है, उसको एक भी सब्जेक्ट पे ना दिमाग दिया ना ध्यान लगा, शी वॉज टोटली एब्सेंट माइंडेड, क्योंकि उसका पूरे समय यही ध्यान था कि यार मेरी वजह से, ठीक है, शी इज फीलिंग गिल्टी ऑफ ऑल दिस, कि क्योंकि उसके पास मौका था, वो इस बात को समझ रही थी कि उसे टॉर्चरस फील हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा,
लेकिन तब भी शी डिड नॉट रेज हर वॉइस। तो इस वजह से उसका ध्यान कुछ ज्यादा ही खराब होता है, उसका मूड जो है वो कुछ ज्यादा ही खराब होता है और उसको सिक फीलिंग्स होती है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं आ रही है तो कुछ बहुत बड़ा क्राइम हो गया हो जैसे उससे। ठीक है, तो शी इज वेरी एंग्री एट हरसेल्फ। ठीक है, यस सर। हाँ, और यही वाली बातें जो हैं वो सारी जो है पैगी से भी शेयर करती है और पैगी को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। मैडी जितना बुरा नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी इगोइस्टिक भी है पैगी, उसे ऐसा लगता है कि मैं जो गलती हूँ वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, और तो इस वजह से जो पैगी है उसको भी बुरा तो लग रहा है पर इतना नहीं लग रहा, और पैगी और ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमारे को उसके घर जाना चाहिए। ठीक है, हमारे को जो है वोंडा के घर जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसने स्कूल ही छोड़ा, जरूरी थोड़ी है कि वो अभी शिफ्ट भी कर गए हो जहाँ पे वो लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, कि अभी हो सकता है आज वो स्कूल नहीं आई तो वो ना गए हो, तो इस वजह से स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों अकेली जाती हैं बॉगिन्स हाइट्स। अब देखो बॉगिन्स हाइट कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पे एक ही घर है, वो तो एक एरिया है और वहां इनको कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं पता वोंडा का एग्जैक्ट। ठीक है, तो वहां पे जाते हैं, भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं, तो इनको एक छोटा सा घर दिखता है जो कि बंद होता है। इन्हें ऐसे ही एक गट फीलिंग होती है कि जरूर यही घर होगा वोंडा का। तो ये वहां जाते हैं, वहां पे खटखटाते हैं पर कोई ओपन नहीं करता। इन्हें पता लगता है कि वो तो एकदम अबंडेंट हाउस है, तो ये अपने मन में सोच लेते हैं कि भाई वोंडा जो है वो यहाँ से जा चुकी है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब इन दोनों को और ज्यादा बुरा फील होता है, खासकर मैडी को, पूरे रास्ते वो अपने आप को कोसती है और ये सब करती है। तो इस वजह से इनको जो है और ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि रात को जो है पूरी रात मैडी अपने घर में सो नहीं पाती। ठीक है, और वो यही सोचती रहती है कि यार उसको कितना ज्यादा बुरा लगा, उसके पापा ने जो है लेटर भेजा और हमने जो है एक इंसान की फीलिंग्स को हर्ट किया है मैंने। इससे हमारे को यही पता लगता है कि मैडी को कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस की केयर है। ठीक है, उसके कैरेक्टर यस में सर। ये जो मैं तुम्हारे को लिखा हुआ दूंगा उसमें भी ये बात मैं डाल दूंगा। यस सर। ठीक है, तो वो रात को पूरी रात जागती है, अपने बेड पे बैठती है और वो ये सोचती है कि अब जो मेरे से गलती हो गई वो हो गई, लेकिन अब वो एक रेजोल्यूशन लेती है। ठीक है, और वो रेजोल्यूशन क्या लेती है कि आज के बाद मैं चाहे पैगी मेरे को छोड़े पकड़े, मेरा कोई फ्रेंड रहे या ना रहे, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी गलत को हो रहा हो मेरे सामने और मैं चुप रहूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, वो मतलब एकदम बहुत ज्यादा फर्म डिसीजन लेती है, ये लिखना है तो लिख लो। ठीक है, फर्म डिसीजन लेती है, एक रेजोल्यूशन लेती है कि आज के बाद, मतलब आज तक जो हो गया हो गया, लेकिन आज के बाद जो भी गलत होगा मैं उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगी। लेकिन वो अभी भी वोंडा के केस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और वो चाहती है कि वो क्लियर करे कि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो इस वजह से वो जब अगले दिन स्कूल जाती है तो वो पैगी को इंसिस्ट करती है, ठीक है, पैगी को इंसिस्ट करती है कि वी शुड राइट अ लेटर, और उसे उसी पोस्ट पे पोस्ट कर देंगे जहां से उसके पापा का लेटर आया। ठीक है, तो इस उसी एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे। तो वो दोनों लेटर लिखती हैं और वो लेटर में यही सब लिखती हैं कि तुम हमारी फ्रेंड हो और हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, हमें बहुत बुरा लगा तुम्हारे ये सब पढ़ के और इस तरीके से ये सब चीजें करके। मतलब एक तरीके से वो सॉरी लेटर होता है, लेकिन वो डायरेक्टली सॉरी भी नहीं लिखती उसमें। ठीक है, मतलब वो ये लिखती है कि मतलब वी मिस यू इस तरीके से, और वो उसे पोस्ट कर देती है। अब उन्हें भी नहीं पता कि वो लेटर गोंडा तक पहुंचेगा या नहीं। हफ्ते हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। धीरे धीरे जो बाकी क्लास के बच्चे हैं वो भूलने लगते हैं वोंडा को, पैगी भी भूल जाती है। और पैगी कहीं ना कहीं एक दिन ये दोनों बात कर रही होती है तो वो ये भी बोलती है कि अरे ये जो मैंने जो वो सब किया ना वो गलत नहीं था, वो सही था। मैं अगर उसका मजाक ना उड़ाती तो वो 100 ड्रॉइंग्स बनाती क्यों, वो ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन जीतती क्यों, है ना। मतलब उसके हिडन पोटेंशियल को बाहर लाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। वो ऐसे शो कर रही है। ठीक है, वो ऐसे शो कर रही है जैसे मतलब उसने कुछ अच्छा किया हो, हालांकि वो अपने गलत काम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पर्दा डालना चाहती है। ठीक है, और धीरे धीरे करके सब लोग बोंडा को भूल रहे हैं एक्सेप्ट मैडी। ठीक है, मैडी जो है वो कंसिस्टेंटली गिल्ट में है कि यार बहुत गलत हुआ उसके साथ, उसकी जब किसी सिचुएशन में गलती नहीं थी तब भी हमने उसे बुरा फील करवाया। ठीक है, उसे एलियनेटेड फील करवाया। ठीक है, गलत फील करवाया इस सब की वजह से। अब देखो क्या होता है, मंथ्स बीत जाते हैं और फिर आ जाता है क्रिसमस। ठीक है, और क्रिसमस के दिन वोंडा का एक लेटर आता है मिस मेसन को फिर से, और सारे बच्चे इस बार बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसने क्या भेजा क्या भेजा। तो वो मिस मेसन जो है वो इस बार लेटर को पढ़ती है और इस बार उसके लेटर की जो टोन है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं है, बल्कि शी हैज एक्सेप्टेड एवरीथिंग वोंडा ने। और वो लेटर में क्या लिखती है सुनो,
कि मतलब मैं जो है अपने नए स्कूल में सेटल हो गई है, बट आई स्टिल मिस माई ओल्ड स्कूल। और मेरी जो नई टीचर हैं, जो नई मिस हैं, जो नई क्लास टीचर हैं, वो भी अच्छी हैं, लेकिन आपके जितनी अच्छी नहीं है मिस मेसन। फिर वो नेक्स्ट बात करती है फ्रेंड्स के बारे में कि मैंने जो है 100 ड्रेसेस, वो 100 ड्राइंग्स बनाई थी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं वो उन 100 ड्रेसेस को आपस में बांट लें, मेरी तरफ से उनके लिए ये फेयरवेल गिफ्ट। और जो ब्लू ड्रेस है जिसकी मैं बात किया करती थी, वो जो मैंने एक ब्लू ड्राइंग बनाई है वो स्पेसिफिकली देना मैडी को, ठीक है। और एक जो मैंने वो ग्रीन वाली ड्रेस बनाई है वो स्पेसिफिकली देना पैगी को, ठीक है। तो पैगी को कौन सी देनी है? ग्रीन ड्रेस, ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। और मैडी को देनी है ब्लू ड्रेस, ठीक है, याद रहेगा ना? एक बार ये दोबारा। हाँ Yes, देखो, sir. जो वोंडा है वो अब क्रिसमस के समय में काफी मंथ्स हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर से एक पोस्ट करती है मिस मेसन को, और मिस मेसन को उस पोस्ट में वो ये बोलती है कि मैं अब नए स्कूल में सेटल्ड हूँ, आई एम हैप्पी हेयर, लेकिन मैं अपने पुराने स्कूल को अभी भी बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मेरी जो नई क्लास टीचर है वो भी अच्छी हैं, लेकिन आपके जितनी अच्छी नहीं है। फिर बाद में वो ये बोलती है कि एज अ फेयरवेल गिफ्ट, क्योंकि अब मैं स्कूल में नहीं हूँ और मैं चली गई हूँ, मैं सबसे बिना मिले चली गई थी, तो मैंने जो 100 ड्रेसेस बनाई थी वो मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास की जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें आपस में बांट दी जाए। और जो एक ब्लू ड्रेस थी, जो मैंने एक ब्लू ड्राइंग बनाई है, वो स्पेसिफिकली दी जाए मैडी को। और जो मैंने एक ग्रीन ड्रेस बनाई है वो स्पेसिफिकली दी जाए पैगी को, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, सारी गर्ल्स जो है आपस में उसकी ड्रेसेस बांट लेती हैं, काफी खुश होती हैं इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स लेके। और मैडी जो है वो ब्लू ड्रेस ले लेती है, पैगी जो है वो ग्रीन ड्रेस ले लेती है। और मैगी और पैडी उस दिन जब घर जा रहे होते हैं, मैडी और पैगी उस दिन जब घर जा रहे होते हैं, तो वो आपस में बातें करते हैं कि नहीं यार, मतलब वो अभी भी जो है हमें याद है उसे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमसे गुस्सा ही है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, अपने आप को कंसोल कर रही है वो। ऐसा जरूरी नहीं है एवरीथिंग इज ओके, पर वो अपने आप को कंसोल कर रही है। मैडी को ऐसा बहुत ज्यादा फिर से गिल्ट फील हो रहा है कि यार, मतलब वो हमारे लिए अभी भी गिफ्ट सोच रही है, हमारे को याद कर रही है, पर हमने उसको तब भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। फाइनली मैडी जब अपने घर पहुंचती है तो वो जो ब्लू ड्रेस वाली उसे ड्राइंग मिली है वो उसे अपने बेडरूम में, उसने ऐसे चार्ट लगा रखा होता है, तुम में से भी कईयों ने लगा रखा होगा, बेडरूम में उसने अपने ऐसे चार्ट लगा रखा होता है, उसके ऊपर वो उसे पेस्ट कर देती है कि ये मेरी फ्रेंड की तरफ से मेरा गिफ्ट है, ठीक है। और वो उस ड्राइंग को बहुत ध्यान से देखती है, ध्यान से देखती है और ध्यान से देखती है, तो उसे पता लगता है, अरे, ठीक है, उसे ये पता लगता है कि ये ब्लू ड्रेस में उसने मेरा ही पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, ठीक है। पहले वो सिर्फ ड्रेस पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब उसे पता लगता है कि अरे, उसने तो मेरी ही ड्राइंग बनाई है, तभी उसने स्पेसिफिकली बोला था कि ब्लू वाली ड्रेस जो है वो मैडी को देना, कि वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो फेस है, वो बॉडी है, वो उसने मेरा ही पोर्ट्रेट बनाया है एज इट इज। तो ये देख के वो ऐसे थोड़ी सी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और उसी टाइम भागे भागे जाती है पैगी के घर, और पैगी से बोलती है अपनी ड्राइंग दिखाओ, अपनी ड्राइंग दिखाओ, अपनी ड्राइंग दिखाओ। तो जब वो पैगी की ड्राइंग देखती है तो उसमें उनको देख के पता लगता है कि ग्रीन ग्रीन ड्रेस में उसने जिसको बनाया है वो है एज इट इज पैगी, बिल्कुल वही हेयर स्टाइल, वही फेशियल एक्सप्रेशन, फेस, एवरीथिंग। तो उससे उन्हें पता लगता है कि उसकी ड्राइंग जो है वो सिर्फ ड्रेसेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है कि वो एज इट इज उसने उनका पोर्ट्रेट ही बना के उनको दिया। उन्हें अब बाद में समझ आया, ठीक है, कि उसने क्या बनाया था। और वो दोनों जो है फिर ये सब देख के और ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि यार, ये तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो जब हम उसका मजाक भी उड़ाया करते थे तब भी वो दिल से हमारे को अपनी फ्रेंड माना करती थी, अपना अच्छे जो है क्लासमेट माना करती थी, लेकिन हम उसका जो है कंसिस्टेंटली मजाक उड़ाया करते थे। तो इससे ये शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्हें बहुत बुरा भी लगता है, और एंड में इनको ये भी लगता है कि मतलब अगर कभी लाइफ में आगे मौका मिला तो वी विल श्योरली से सॉरी टू हर। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि चलो ठीक है, हमने उसे बुरा माना, ठीक है, हमने उसे बहुत ही बुरा माना, बुरा ट्रीट किया, पर शी वॉज अबव ऑल दिस, ठीक है। उसका जो सोचने का तरीका था, जो थिंकिंग थी, जो मेंटेलिटी थी, वो इन नैरो प्रिजुडिसेस में फंसी हुई नहीं थी कि मैं दूसरी रेस की हूँ, मैं पोलैंड की हूँ, मैं अमेरिका की हूँ, मैं यहाँ की हूँ, ठीक है। बल्कि वो इन सब चीजों से उठी और उसने अपने क्लासमेट्स को अपना रियल फ्रेंड माना, ठीक है, उन्हें एक्नॉलेज किया। हालांकि हम उसकी गुडनेस को एक्नॉलेज नहीं कर पाए, ग्रेटिट्यूड उसे नहीं शो कर पाए, पर शी शोड द रियल फेस ऑफ ह्यूमैनिटी,
ठीक है, जो कि है आपस में प्यार से रहना, ठीक है, मिल के रहना, ठीक है। और कोई भी इंसान जो है वो अपने मॉनिटरी वैल्यू से अमीर नहीं होता, बल्कि अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपनी पर्सनैलिटी से, लोगों को ट्रीट करने के तरीके से रिच या पुअर माना जाता है। ये उस दिन मैडी और पैगी को ये लेसन मिला, ठीक है, कि हालांकि कहने को शी वॉज गरीब, पर उससे बड़ा दिल का रिच और कोई था ही नहीं, कि उसने, हमने उसको इतना बुरा ट्रीट किया पर स्टिल शी गेव अस गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स भी ऐसे लल्लू पल्लू गिफ्ट नहीं, उसने हमारी पूरी पूरी ड्राइंग बनाई अपनी बेस्ट ऑफ द ड्रेसेस में, जो भी उसकी विजुअलाइजेशन में थी, इमेजिनेशन में, ठीक है, सर समझ जो में उसने आएगा। ड्राइंग बनाई थी उसमें सिर्फ उसने मैडी की बनाई थी ना, मैडी का ही चेहरा बनाया था ना। नहीं नहीं, ब्लू ड्रेस में मैडी मैगी, ब्लू पैगी का भी ड्रेस था। में मैडी को बनाया था, ग्रीन ड्रेस में पैगी को बनाया था, और दोनों को रिस्पेक्टिव वही वाले गिफ्ट्स दिए थे। ओके सर। ठीक है जी, किसी को ना समझ आया हो तो पूछो, या कोई डाउट हो तो पूछो।